किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुझको तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है। बोले, कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जा रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला, हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की नहीं जानो, वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कि श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, हाँ, अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया। अच्छा, किशोरी जी कह रही, कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। हाँ, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से। अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो घूंघट खोलो। हाँ, अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो कौन ने? खोलो। हाँ, बंशी बजैया ने। अरे मेरो घूंघट खोलो, बंशी बजैया हे। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। हाँ हाँ, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो कन्हैया कन्हैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंदजू की छैया। हे श्यामाजू, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जा रही बेक बेक के काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगी, श्री जी क्या बोलेंगे। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो, जैसे टोल गेट लगे रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की। और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है, तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें, हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है। ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारा, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए? बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुछ तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितना हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? अरे भागवत जी में वर्णन आवे, स्वयं पाले लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो। फिर ग्वाला ने पवा में गोपी के अब तो है क्यों दे दो। अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले फिर कौन नाम है? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वाके बाद गोपी के सब्र मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी नात्री भांडम भिनत्ति। फिर डंडा देवा मटकी है फोड़े, फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बास हो न 100 दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरो कियो।
किशोरी जी बोली कहा क्यों? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरो हाथ मरोड़ दियो। और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। हाँ माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के। अरी मेरी चूड़ी चटकी, अरी मेरी चूड़ी चटकी, हाँ अरी मेरी चूड़ी चटकी, अरी मेरी चूड़ी कौन ने? चटकी। हाँ रास रचैया ने, अरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया, अरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया ने, अरी मेरी चूड़ी चटकी, रास रचैया। ओ अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की। बोल राधा रमण लाल की। एक बात याद रखियो, ये वही चक्र धारण करते हैं, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ आंको भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जहां प्रेम अधिक होता है वहां पर प्रभुता भूल ही जाती है, वहां पर प्रभुता को भूल जाया जाता है। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं अरे मेरे संग तो बहुत बुरा किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे। किशोरी जी कहें अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतना ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे। अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। हाँ अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। अरे मुंह को इतनो डुलावे, इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी ने तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँपते हाँपते मेरी सांस फूल गई। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। हाँ अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो। धेनु चरैया ने, अरे मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया अरे मोहे नाच नचायो, गैया चरैया ने, अरे मोहे नाच नचायो, गैया चरैया। हे अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। लेकिन श्री जी मेरी एक बात सुनो। बोले कहा मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों? बिना पकड़ के इतना ऊधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो। हाँ वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे। मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं आवे। वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत मचावे।
मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मोहे बहुत सतावे, हाँ अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मुहे बहुत कौन? सतावे, हाँ नाग नथैया रे, अरी मोहे बहुत सतावे, नाग नथैया, अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया रे, अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, हे अरी मोहे बड़ो दुख दीनो यशोदा के छैया रे, अरी मोहे बड़ो दुख दीनो यशोदा के छैया, हाँ अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया रे, हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, बोलो छैल छगनिया गोपाल की, छैल छगनिया गोपाल। ऐसो कष्ट दे मुझको, मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को यह है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही हैं अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी। ठाकुर जी कह रहे हैं आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली मतलब ऐसो तो मुझे ना पता हो, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को ने क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रहे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौंरो देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौंरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं औरतें आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रहीं, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पर खड़ी है गई, बोले ए श्यामा सखी बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ भीतर तो याकू दे दे, यहां आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है यहां पे खड़े है के, तू कहां जाने वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहां आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के, वो टेढ़े से रह में, वो ऐसे रह में, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन। आहा जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहां आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो।
अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, वो साक्षात परमात्मा है। वो यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं, कोटि कोटि किशोरी जी वार दई जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। श्री हित सजनी से श्री किशोरी जी कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, जोई जोई प्यारो सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, भावे मोहि जोई सोई सोई कर प्यारे। अरे बंधुओं कभी विचार किया है ये सबरे जादू कृष्ण रूप में ही क्यों आ गए हैं? वही कृष्ण जब कच्छप बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जब वही श्री कृष्ण परशुराम बनकर के आए तब जादू क्यों नहीं हुआ? जो वही श्री कृष्ण इतने सारे रूप धारण करते हैं उनमें वो आकर्षण क्यों नहीं बन पाता? किसी की निंदा नहीं है, सारे रूप अपनी जगह व्यवस्थित हैं, पूजने के अधिकारी, वंदन के अधिकारी, पर जो आकर्षण श्री कृष्ण में है वो सारे रूपों में क्यों नहीं है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो ये रूप प्रकट हुआ है किशोरी जी को सुख देने के लिए हुआ है। अरे वो किसी सखी के संग कोई लीला भी करते हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लीला किशोरी जी को पता चले और वो प्रसन्न हो जाएं सुन करके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुझको ऐसा लग रहा हो वास्तव में है। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन नहीं 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 मुझको तो लग रही है ऐसा। आप इतनों कैसे जानो वाक्य के बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य के बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूं शिकायत करने वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और ना विश्वास होवे तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से, तो मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं आप पुकारो, और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी। ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, हूं तो दासी नित्य तिहारी, हूं तो दासी नित्य तिहारी, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, प्राणनाथ जीवन धन मेरे, हो तुम पे मैं बलिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य तिहारी, हूँ तो दासी नित्य